अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चिकन फजीता की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करते हैं। चिकन फजीता एक मैक्सिकन डिश है जो कि हमारे यहाँ आम तौर पर पिज़्ज़ा टॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि मैक्सिकन लोग इसे टॉर्टिला के साथ खाते हैं। तो आइए चिकन फजीता बनाना शुरू करते हैं। चिकन फजीता बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। फिर इसमें 1/4 कप सिरका, 3/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करके इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। अब आप इसमें आधा किलो बोनलेस चिकन शामिल कर दें और फिर इसे अच्छी तरह से बीच में हिला लें। चिकन फजीता की ऑथेंटिक रेसिपी में बस इतने ही अज्जा डाले जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ चिकन फजीता में गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर समेत और भी बहुत सारे मसाले डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से चिकन फजीता का जो असली जायका है वो नहीं रहता, बल्कि चिकन फजीता की बजाय तवा चिकन बन जाता है। अब आप इसे 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसी दौरान आप एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च काट लें। जब चिकन मैरिनेट हो जाए तो इसे फ्राई पैन में हाई फ्लेम पर भूनें। चिकन को पहले 3 मिनट के लिए एक ही साइड पर भून लें। 3 मिनट बाद आप इसकी साइड तब्दील कर दें और इसे दूसरी साइड पर मज़ीद 3 मिनट भूनें। इस रेसिपी की एक और दिलचस्प बात यह है कि आपको इसमें लहसुन अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिरके और ज़ीरे से जो खुशबू इसमें आ जाती है उसके बाद लहसुन अदरक की ज़रूरत नहीं रहती। जब चिकन इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। साथ ही इसमें कटी हुई शिमला मिर्च भी शामिल कर दें। अब आप इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़क दें। साथ ही 1/4 कप पानी शामिल कर दें। अब आप इसे ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट पकाएं ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसी दौरान हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। चिकन फजीता की ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत कम अज्जा डलते हैं और ये झटपट तैयार हो जाती है और जायके में बहुत ही लजीज है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।